में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही। एक आदमी खुद को बाबा कहता है और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके सिर्फ दंगे भड़काने की कोशिश करता है। जरा उनकी बातें सुनिए। में श्री राधा रानी जी के नाम लेने वाले राधा नाम ले ना पाए, कीर्तन ना कर पाए, गीत संगीत ना बजा पाए, तो क्या ये लाहौर में हो पाए? वो कहते हैं कि अगर रात के 1 बजे वृंदावन में भजन नहीं बजेंगे तो क्या लाहौर में बजेंगे। जो लोग इस धरती पर राधा रानी का नाम लेना चाहते हैं, क्या वो नाम भी नहीं ले पाए? अगर हम कीर्तन न कर पाए, संगीत न बजा पाए, तो क्या यह सब लाहौर में मुमकिन होगा? साहब, इतना हिंदू मुस्लिम तो अंग्रेज ने भी नहीं किया था। आखिर आपको पैसा कहाँ से मिल रहा है? मानो या ना मानो, हमारी संस्कृति इंसानों को भगवान बनाने की सीख देती है, लेकिन यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगाकर उनकी पूजा की जाती है। एक नाशा करने वाला आदमी 4 बहकी बातें कर देता है और हम लोग उसे IIT वाले बाबा बना देते हैं। एक 12 साल का बच्चा जो हर वीडियो में आकर सिर्फ राधे राधे कह रहा है, 40 साल के लोग उसके पैर छू रहे हैं। भाई, वो कोई भगवान नहीं, वह एक बिजनेसमैन है और वह अपना धंधा चलाने के लिए बाजार में उतरा है। वो कहता है कि अगर आप गाय के गोबर से नहाते हैं और उसे शरीर पर मलते हैं तो आपकी त्वचा के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो। ये खुद को बाबा कहने वाले लोग बिना किसी डॉक्टरी जानकारी के लोगों को सेहत की सलाह देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यह सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि कानूनन अपराध भी है, पर क्योंकि उसने भगवा रंग पहन रखा है तो उसे साफ माफ है। भाई, गलती तुम्हारी है कि तुमने ऐसे बाबा की बात मानी ही क्यों। एक और महाराज है जो कहते हैं कि आपको बाथरूम में बिना कपड़ों के नहीं नहाना चाहिए। मान लो आपको कोई इंसान नहीं देख रहा है, पर ये धरती तो आपको देख रही है। वो कहते हैं कि बाथरूम का दरवाजा बंद करके भी नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि भले ही कोई न देखे पर प्रकृति तो देख रही है। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही। सोचो ये धरती कितनी खाली होगी जो रोज सुबह मेरे नहाने का इंतजार कर रही है। क्या आपको यह सच लगता है? इन लोगों पर पहले ही हजारों वीडियो बन चुके हैं। मैं एक नई वीडियो बनाकर कोई बड़ा बदलाव नहीं लाऊंगा, लेकिन फिर भी हम इन लोगों को सुनते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे दिमाग में यह भर दिया गया है कि जब कोई मुस्लिम या ईसाई अपने धर्म के खिलाफ नहीं बोलता तो हिंदू क्यों बोले। लोग कहते हैं कि धर्म सही हो या गलत, हमें बस कट्टरता से उसका साथ देना है। अगर आपकी सोच ऐसी है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप इन नकली बाबाओं को ही धर्म मानते रहेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आप में से कई लोग कहेंगे कि अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के खिलाफ बोल कर दिखाओ। तो बता दूं, मैं उन पर भी 100% बोलूंगा जिस दिन मैंने हिंदुत्व के खिलाफ कुछ कहा, लेकिन इस वीडियो में मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। उस आदमी की उम्र सिर्फ 29 साल है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या वो अकेला आदमी पूरा धर्म है? इन नकली बाबाओं से धर्म की तुलना करके उसकी बेइज्जती करना बंद करो। आपका धर्म इन 2 कौड़ी के बाबाओं से बहुत बड़ा और महान है। यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और ये जो आजकल के नए हिंदू रक्षक बने घूम रहे हैं, तुम लोग मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग या तो बाबाओं से पैसा कमाने के चक्कर में हो या नेताओं की राजनीति का हिस्सा हो। तुम्हारा दिमाग खाली हो चुका है और तुम सिर्फ एक कठपुतली बन गए हो। तुम्हें इस वीडियो की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें बस गाली देकर भागना। सच तो यह है कि मैं ऐसे खोखले लोगों के लिए वीडियो बना भी नहीं रहा जो लोग सावन में जाकर KFC बंद करवा कर खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। मैं उनको बातों पर ध्यान भी नहीं देता। ये दिखावटी हिंदू आपको बताते हैं कि ऐसा करने से वो धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हुए ये मुझे भी धर्म विरोधी कह देंगे, पर उन्हें बताने से पहले मैं खुद बता देता हूँ कि मैं 4 साल तक रामलीला की है। हम लोग आज के लोगों की तरह सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरों की गालियां नहीं देते हैं। हम 10 से 12 बच्चे इकट्ठा होते हैं। हम गली गली जाकर 2 महीने तक चंदा मांगते थे। फिर जो थोड़े पैसे आते थे उससे हम नाटक के कपड़े लाते थे और उन लोगों को बुलाते थे जिन्होंने रामायण की जानकारी हो। वो हमें सिखाते थे कि नाटक कैसे किया जाता है। हम खुद टेंट वाले को बुलाते थे, स्टेज बनाते थे और लोगों को रामलीला सुनाते थे। उस पूरी मेहनत का मकसद सिर्फ एक ही था, भगवान राम के नाम को और उनकी सीख को लोगों तक पहुंचाना। हमारा मकसद था कि भगवान राम के नाम को फैलाया जा सके। मैंने रामलीला राम का नाम लिया और तुम लोगों ने सिर्फ दंगे किए। दंगे करने वाले तुम में और मुझ में बहुत फर्क है, इसलिए खुद को मुझसे तुलना मत करो। तुम लोग जिनकी पूजा करते हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि उनका पूजा क्यों हो रहा है। कुछ लोग बिना सोचे समझे बाबाओं की पूजा करते हैं। कथावाचक कौन होता है? एक ऐसा आदमी जिसे भगवान की कहानियाँ पता होती है और वो उन्हें मजेदार तरीके से
सुनाता है। वो बस वो कहानियाँ सुन रहा है जो शायद आप पहले से जानते हैं। वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से बताता है। वो जानकारी फैला रहा है और हम जानकारी देने वाले को ही भगवान बना देते हैं। पर इससे भी बड़ी एक समस्या है, जब कथावाचक कथा करना छोड़ देते हैं और सोशल मीडिया पर फालतू बातें करने लगते हैं। आपने इन बाबाओं की कौन सी कथा इंटरनेट पर देखी है? कोई भी नहीं। आपने बस उनके अजीब जवाब या मजाकिया कमेंट्स देखे होंगे। ये लोग इंटरटेनमेंट के लिए है, कथावाचक के लिए नहीं। आज के बाबा वे बातें नहीं बता रहे जो धार्मिक ग्रंथों या किताबों में लिखी है, सिर्फ वो बोल रहे हैं जो आप सुनना चाहते हो। ये बाबा नहीं बल्कि यह एक कंटेंट क्रिएटर है। एक असली कथावाचक का काम ग्रंथों की बातों को सुनना, ग्रंथों की बातों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना होता है, ताकि आम लोग उसे समझ सके। उन्हें बातों का घुमाना फिराना नहीं चाहिए और ना ही अपनी तरफ से कोई नई बात जोड़नी चाहिए। पर आजकल के ये गुरु धर्म के नाम पर अपनी गलत बातों को भी सही ठहरा देते हैं, जैसे कि औरतों को तो मार पड़नी ही चाहिए। जब पति कमा रहा है तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? बस घर के काम करो और पति को खुश रखो, यही नारी का धर्म है। अगर किसी बाबा की ऐसी घटिया सोच है तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे फर्क तब पड़ता है जब आप अपनी यह सोच दुनिया को बताते हो, वो भी धर्म का नाम लेकर। चर्चा में बने रहने के लिए ये लोग किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बोल देते हैं। जैसे अभी एक केस हुआ था जिसमें एक लड़की ने अपनी पति को ड्रम के अंदर बंद कर दिया था। इन बाबाओं को तो बस मौका चाहिए बोलने का। इस बात का उदाहरण देते हुए उन्होंने एक बहुत ही अजीब बात कह दी। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में कर देनी चाहिए, क्योंकि जवान होने पर लड़कियां अपवित्र हो जाती है। वो कहते हैं कि पुराने जमाने में लोग 14 साल की लड़की से शादी करते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी सोच समाज को कहाँ ले जा रही है? आज के समय में जब हम औरतों की पढ़ाई और बराबरी की बात कर रहे हैं, तब ये लोग हमें सैकड़ों साल पीछे ले जाना चाहते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कानून क्या है या सही क्या है। इन्हें बस अपनी बात मनवानी है। अगर कोई कानून के खिलाफ बोल रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? शायद इसलिए क्योंकि इनके पास भक्तों की एक बड़ी भीड़ है और यही भीड़ इन्हें गलत काम करने की हिम्मत देती है। ये लोग धर्म का सहारा लेकर अपनी नफरत भरी बातों को सही बताते हैं। क्या यह हमारा धर्म सच में यही सिखाता है? बिल्कुल नहीं। हमारा धर्म तो सम्मान और ज्ञान की बात करता है, न कि किसी को छोटा दिखाने या डराने की।